हाँ, मैं आई थिंक बहुत ज़्यादा रोमांटिक आदमी हूँ। दीवानगी, दीवानापन, पागलपन एक एक प्यार में, इश्क में आई थिंक मैं इसे बहुत मैंने इसे बहुत करीब से देखा है और हूँ भी बहुत पागल प्यार में, रोमांस में। आई थिंक पोइट्री वोइट्री भी लिखता हूँ और सेरेनेड भी करता हूँ और मतलब आई थिंक लव इज़ इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मुझे लगता है कि जो प्यार है, जो इश्क है, इश्क एक इबादत भी है। आप अपने अपने का देखने का नज़रिया है। आई थिंक अगर आपको सच्चा प्यार मिल जाए किसी से, आप सच्चे दिल से, तह दिल से प्यार करें, इश्क करें, तो उसी में ईश्वर है, उसी में इबादत है। मुझे लगता है कि जब आप किसी से प्यार करते हैं तो जब आप उनकी आंखों में देखते हैं तो आपको ऐसे लगता है कि उनकी आंखें एक झरोखा हैं अपनी आत्मा को देखने के लिए। यू सी ऑलमोस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर सोल इन देयर आइज एंड दैट इज़ मैजिक। मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा जादू प्यार है। आई थिंक अलैपायदे जो ओरिजिनल तमिल की फ़िल्म है, तमिल की बहुत ही बढ़िया फिल्म है, बहुत महीन काम किया है। और आई डोंट हैव टू से इट, जब मणिरत्नम जैसे महान डायरेक्टर, महान निर्देशक ने फिल्म बनाई है तो बढ़िया ही होगी। लेकिन मुझे लगता है कि साथिया का जो एक अस्तित्व है, जो शाद ने और हम सब ने मिलकर एक कोशिश की है, और शाद का जो विज़न था उसने एक अलग अस्तित्व कायम किया है उस फिल्म में। जो शायद अलैपायदे की स्पिरिट, उसका सोल है। लेकिन फिल्म साथिया इज़ शाद्स फिल्म, इट्स हिज टेक ऑन इट। उसका परसेप्शन है, उसके देखने का नज़रिया है, उसके हिसाब के परफॉर्मेंसेस हैं। इज़ अ वेरी वेरी गुड डायरेक्टर। मेरा दोस्त है, शायद इसलिए लोग समझें कि मैं पार्शियली बोल रहा हूँ, बायस के हिसाब से बोल रहा हूँ, लेकिन जेन्युइनली एज अ प्रोफेशनल बहुत बढ़िया डायरेक्टर हैं। एंड उसने जो काम हमसे करवाया है, बहुत बहुत अच्छा काम करवाया है, फैंटास्टिक। अलैपायदे के साथ कंपैरिजन करना अनफेयर रहेगा। इन इट्स ओन राइट अलैपायदे इज़ अ ब्रिलियंट फिल्म। मुझे लगा कि जिस तरह से उन्होंने नैरेटिव को जॉइन किया है, जिस तरह से उन्होंने कहानी कही है, और जिस तरह से उन्होंने वो बड़े इंटरेस्टिंग से एक विजुअल फील लिया है, जिस तरह से वो एक सीपिया टोन चेंज हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है फिल्म का, और एक मोशन बिल्कुल एक हाई स्पीड जैसे बन जाता है, एक स्लो मोशन जैसे बन जाता है। आई थिंक उससे लोगों को पता चल गया, और साउंड ट्रैक से भी पता चल गया कि बैक एंड फ्रंट, और साथ में उन्होंने लेजेंड्स भी दी थी। शुरू शुरू में डर तो था कि कहीं लोग कंफ्यूज ना हो जाएं, बट आई थिंक फिल्म देखने के बाद इट वाज एब्सोल्युटली ओके। दोनों फिल्म में बहुत कंपैरिजन हुआ। मज़े की बात ये भी है कि जब मैं साथिया का क्लाइमैक्स शूट कर रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल डेट्स हो गए थे, शाहरुख, तब्बू, दे वर ऑल वेरी बिजी, और सबकी डेट्स में लाकर लोकेशन जब लॉक हुआ था, कंपनी का भी क्लाइमैक्स चल रहा था, तो मुझे लगा आई थिंक 5 नाइट्स एंड 4 दिन 5 रातें मुझे नॉन स्टॉप शूट करना पड़ा। मैं सुबह जाता था कंपनी की शूटिंग के लिए, 9 बजे की शिफ्ट थी, तो 7 बजे घर से निकलता था, 9 बजे पहुंचा शूटिंग पर, 6 बजे तक शूटिंग की। वहाँ से सीधा मैं फिल्म सिटी से ड्राइव करता था पेडर रोड की तरफ, तो 1.5 घंटा गाड़ी में सो जाता था। फिर वहाँ पे गए, फटाफट से 2 मिनट में नहाया, मेकअप चेंज किया, कपड़े चेंज किए, और साथिया की शूटिंग शाम के 8 बजे से लेके सुबह 4-5 बजे तक शूटिंग करता था। वहाँ से निकलता था, मुँह हाथ धोया, कुछ खाना नाश्ता वाश्ता किया, और फिर सीधा कंपनी की शूटिंग के लिए। तो मैं कुछ 4 रात और 5 रात और 4 दिन के लिए घर नहीं गया था। तो ऐसी शूटिंग भी हुई थी उसमें। बट लोग बहुत सरप्राइज़ हुए, क्योंकि एक तो कंपनी के लिए मैंने अपने बहुत डार्क शेड्स यूज़ किए थे मेकअप के लिए, एक टोटली डिफरेंट इमेज था। मुझे याद है जब साथिया का पहला होर्डिंग लगा था, तो एज अ फैमिली, मेरे फादर, मदर, मैं, मेरे भाई बहन, सब लोग, दोस्त वगैरह सब मिलकर गाड़ियों में बैठे, और हम साथिया की होर्डिंग जुहू में देखने के लिए गए थे, चौपाटी पर। तो सब खड़े हुए, और वहाँ पे नीचे देख के हम लोग खड़े थे ऐसे, यों ऊपर होर्डिंग देख रहे थे। वी वर ऑल लुकिंग एट इट। सब मुझे मतलब अपने अपने कमेंट्स दे रहे थे, बिकॉज इट जस्ट अ होर्डिंग ऑफ मी एंड रानी टुगेदर इन दैट पोज, दैट साथिया पोज। हम ऐसे ही देख रहे थे होर्डिंग को, और कोई पीछे से बहुत सारी औरतें उतरी, और उन्होंने कहा पता नहीं क्या हो रहा है, इतने लोग यहाँ पे खड़े हैं, वहाँ पे देख रहे थे। किसी ने अपनी म्यूज़िक ऑन की ज़ोर ज़ोर से, साथिया की सीडी तभी रिलीज़ हुई थी, तो साथिया साथिया प्ले करने लग गए। एंड एक्चुअली आई हर्ड पीपल फ्रॉम बिहाइंड टॉकिंग, और कोई बोल रहा था, एक औरत बोल रही, अरे यार ये तो बहुत गोरा है, तो कंपनी में काला कैसे था? इट वाज सो फनी। इतने उन्होंने जेन्यूननेस के साथ और इनोसेंस के साथ
उन्होंने कहा कि एक मुझे बिल्कुल हंसी सी आई। बहुत लोगों का मिसकंसेप्शन था, बहुत लोगों ने मतलब प्लेस नहीं कर पाया कि ये सेम लड़का है। आई थिंक कभी कभी दैट्स एन एडवांटेज ऑल्सो कि लोगों को टाइप कास्ट मुझे नहीं किया गया और लोगों ने मुझे दोनों तरह से एक्सेप्ट किया। आई रियली एन्जॉयड दैट।